बड़े बड़े उदाहरण है आप। भैया पेपर लीक हो जा रहा है, इतना प्रशासन टाइट होने के बाद भी तो कैसे क्या कहेंगे, हमेशा लीक होता है। वो भी व्यवस्था सही की जा रही है। पहले पेपर लीक करने वाले जी आराम से घूमते थे, पैसा कमाते थे, वो जेल भेजे जा रहे हैं जी। तो वो भी व्यवस्था सही की। जनता पार्टी के जमीनी मुद्दे क्या हैं 2024 के? देखिए, हम लोगों का एक ही ध्येय राष्ट्रवाद। हम लोगों का राष्ट्र मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, हमारा देश और विकसित हो, हमारे नौजवानों की जो भविष्य वो सिक्योर हो, वो अच्छी हो, यही हम लोगों का काम है। हमारे जितने भी अभी विकास कार्य अधूरे छूटे हैं, अधूरे तो नहीं, बहुत कम छूटे हैं, उनको हम लोगों को पूरा करना है। यहाँ पे हमें बेहतर चिकित्सा सेवा, बेहतर हम लोगों के पढ़ाई लिखाई, इसकी सेवा और अच्छी देनी है। जो कुछ अभी तक हम लोगों का अभी तक 10 साल तक हमारे देश में जो व्यवस्था थी, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही किया है, चुस्त दुरुस्त किया है। अब आगे 5 साल जो हमारे जनता की, हमारे लड़कों की जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने का। भैया विकास तो हुआ है नो डाउट, लेकिन यहाँ स्कूलों की समस्या सबसे ज्यादा है। जो मतलब प्राथमिक विद्यालय है, इनकी समस्या हम लोग रोज चलते हैं, सबसे ज्यादा गोंडा के अंदर देखी जाती है। दूसरी बात, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे ये देखिए, आप जो प्राथमिक विद्यालयों की समस्या की बात कर रहे हैं, आप कभी हमारे ख्याल से हर प्राथमिक विद्यालय में फोटो लग गई है कि आज से 4-5 साल पहले कैसे थे और कायाकल्प योजना के बाद कैसे हो गए हैं। आज समस्या क्या? आज हमारे बच्चों को ड्रेस मिलती है, यूनिफॉर्म मिलता है, कपड़ा मिलता है, किताब मिलती है और उनके खाते में जाता है। आज जाड़े में इनको तकलीफ ना हो स्कूल जाने में, स्कूल का रंग रोगन किया गया है, तो इसमें समस्या कहाँ है? नहीं, अध्यापकों की वजह से सर समस्या बहुत तगड़ी है, क्योंकि वो मिलते नहीं है, कभी आते नहीं, कभी एब्सेंट रहते हैं, तो कभी पढ़ाते नहीं। देखिए, इस देश को चलाने में सबका हाथ होना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सारी व्यवस्था सरकार ने दे दिया है। हमारे अगर ऐसे कोई विद्यालय हैं जहाँ अध्यापक नहीं आते हैं, तो वहाँ का प्रधान का फर्ज है कि तुरंत उसको बीएसओ को नोट कराएं कि हमारे यहाँ अध्यापक नहीं आया। अब तो धीरे धीरे अंगूठे से उसका अटेंडेंस का सिस्टम चल गया है, तो उसको चुस्त दुरुस्त हम लोग करना। और ये कौन लाया? ये हमारी सरकार ये सिस्टम लाई है, अटेंडेंस की सिस्टम लाई है। और चीज़ है, आज के जो पेपर आउट होते थे, पहले कुछ नहीं होता था, आज पेपर आउट करने वाले पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। आज जो है नकल व्यवस्था थी, उसको ख़त्म किया गया। जो सपा के सरकार में बच्चों से नकल के लिए पैसा लिया आता था, वो नकल माफिया समाप्त हो गई है। तो इस सब शिक्षा को आगे ले जाने के लिए सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा और डिम्पल यादव, उनके साथ में जो है प्रदेश की जो उनके अध्यक्ष हैं, उनका एक तस्वीर वायरल हो रहा है, जो चप्पल जूता पहन के वो मंदिर में तस्वीर खिंचा रखे, उस पर क्या कहना चाहेंगे भैया? ये उनका चरित्र है। देखिए, ये जो संस्कार उन्होंने सीखा है, वही संस्कार के मुताबिक चल रहे हैं। और ये कोई नया उदाहरण उन्होंने अपने संस्कार का नहीं दिया है। वो जब 4 बार सपा की सरकार बनी है और जिस तरह से गुंडा माफिया हमारे आम जनता पे हावी हो गए, हमारी महिलाओं के ऊपर हावी हो गए, वो चरित्र वही उनका दिख गया है। वो जूता चप्पल पहन के इसमें मंदिर में गए, वो तो एक बहुत छोटा उदाहरण है, उससे बड़े बड़े उदाहरण है आप। भैया पेपर लीक हो जा रहा है, इतना प्रशासन टाइट होने के बाद भी तो कैसे क्या कहेंगे, हमेशा लीक होता है। वो भी व्यवस्था सही की जा रही है। पहले पेपर लीक करने वाले आराम से घूमते थे, पैसा कमाते थे, वो जेल भेजे जा रहे हैं तो वो भी व्यवस्था सही की जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रचार बहुत करते हैं आपके क्या नाम है? ये कहना बच्चे का भाई लाल सिंह। हाँ भाई, लाल सिंह भैया अच्छा रुको यार, एक जगह दो, पिछड़ जाओ भाई। आज आपके वोट के लिए, क्योंकि चुनाव बहुत हो गई, दोनों दूर आए नहीं, सबका हक है, लेकिन कौने मानसिकता के साथ आवा था, वह पर विचार करना जरूरी है। किस मानसिकता के साथ आता, और ढोंगी लोग तो बहुत हम लोग उनके समाज में, और उनसे बचे करते। आज वकील साहब जब बोलते हैं आदरणीय सी के पढ़ेगी, तो हम याद करते हैं, सोचते हैं कि आज हम लोग वोट देने जाएंगे कुछ दिन बाद, वोट दिन जावा जाए,
और ये वोट हम लोगों के पास आवा कहां से है? ये वोट का अधिकार मिला कैसे है? ये बात कब्बो न कब्बो जरूर बीच बीच में हम लोगों का विचार करे चाहिए। जब देश आजाद हुआ तो हमका वोट का अधिकार मिला, तभी तो अधिकार मिला वोट डालने का। और ये देश आजाद कैसे हुआ आजाद? घरे बैठे नहीं हुआ रहा। वह टाइम हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पुराने पीढ़ी के लोगों ने बहुत त्याग बलिदान किया है, तब जाके देश आजाद हुआ। तमाम लोग अंग्रेजों के तलवार से काटे गए, तमाम लोग सूली पर चढ़ाए गए, तमाम लोग अंग्रेजों के तोपों से और बंदूकों से उड़ाए गए, तब जाके हम लोगों के देश आजाद हुआ है। आज हम लोग मनकापुर में हैं, यहां भी हमारी आजादी की जो लड़ाई रही है वो एक बहुत हम लोगों को गौरवान्वित हम लोगों का महसूस करना चाहिए। जब हम लोग महाराजा देवी भगत सिंह जी के नाम लिए थे जो अमर शहीद थे, और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाई दे रहा सरजू घाट पर। आपके यहाँ गोंडा जिले में आदरणीय महान शहीद राजेंद्र लहरी जी का फांसी भरी। उनके साथ साथ अशफाकुल्ला खां साहब थे, उनको शायद फैजाबाद में कहीं फांसी हुई थी। फैजाबाद में पंडित राम कुमार बिस्मिल जी थे, उनको राम प्रसाद बिस्मिल, उनको गोरखपुर में फांसी हुई थी। राजेंद्र, हमने कहा जब ये लोग देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़त रहे, जिसके वजह से आज हम लोगों का वोट का हक मिला है, तब ये लोग ये नहीं देखे थे कि हम फला जात को हुई फला जात को। जात में बांटने का काम अंग्रेज करते थे और तब हम लोगों के देश को गुलाम रखा था। आज अगर हम लोग अमर शहीद सेनानियों की बात करते हैं, अमर शहीदों की बात करे थे, तो हम लोग इनाई कब्बो आज तक दिमाग बनाई आवा कि चंद्रशेखर आजाद उनके जात का रही, राजेंद्र लहरी किस जात के थे, महात्मा गांधी की जात क्या थी, अशफाकुल्ला खां क्या थे, किस धर्म के थे, या राम प्रसाद बिस्मिल जी किस जात के थे, ये सब नहीं देखा जाता। कब्बो सोचा थे? कभी नहीं सोचा। और इन लोगों के बलिदान, इन लोगों के खून से सना हमारा वोट है जो आज हम लोगों को मिला है। और आज अगर हम ये वोट का जात में बांट दे, तो फिर हम लोग जो अंग्रेजों ने जो साजिश के तहत हमारे देश को बांट के राज किया था, और उसी लाइन पे हमें शर्म आती है कि तमाम हमारे बीच में ऐसी पार्टियां हैं जो फिर हमारे समाज को बांटने का केवल उनका नारा है और कोई नारा नहीं है, तो उनके बहकावे फुसलावे में हम सबका नहीं आवे चाहिए। आज समाजवादी पार्टी की बात किया पाठक जी ने, आज ये लोग क्या कहते हैं, इनके जो मुखिया अखिलेश यादव क्या कहते हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है। कौन सा फॉर्मूला? अगड़ा नहीं, ए बी पीडीए फॉर्मूला है। पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और उनका कहना है कि हम 3 जने इकट्ठा हो जाए तो मोदी जी का हराई ले और इस समाज को हरा दे। यह कोनो सकारात्मक सोच के साथ नहीं आए। हम लोग तो इनका 4 बार मौका दिया, 4 बार इनकी सरकार बनी, कोई भी मतलब का काम अपने समाज के लिए नहीं किए, कोई मतलब के काम नहीं किए। और आज हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे परिवार का, जहां आज मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बात करत है, और उसके लेकर आज सालों बाद देश को आजाद हुए 65 साल हो गए जब मोदी जी के सरकार आप लोग बनाए, और उसका फायदा आज जब पूरे समाज को मिल रहा है, तो आज ये पीडीए फॉर्मूला लेके फिर मोदी का हरावे की बात करत है। लेकिन इनका मंशा वहां नहीं रुकी, उनकी मंशा है
कि किस तरह इस परिवार को हराकर फिर ये पर राज की जाए। ये लोग तोड़े के बात करते हैं और इस खुले मन से कहते हैं कि हम सोचते हैं कि शर्म होना ही आवत है कि पीडीए के अलावा इस देश में और है, यानी कि इनकी जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों के लिए, बाकी लोगों के लिए है ही नहीं। सोचे वाली बात है, शर्म की बात है कि आज जब पूरा देश आगे बढ़ रहा है और आज जब इस समाज के हर व्यक्ति के लिए, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात को, जब सबके लिए काम हो रहा है, तब ये फिर हमका सबका तूड़े के बात कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए सही बात है। और हम लोग जान गए हैं कि अब ये सबके साथे लेके चली, वही हम लोगों का काम करी। और ये जातवाद पर वोट मांगी, वो कहे समाज से और एक समाज के भलाई से मतलब नहीं। आज जब हम लोग वीर संग्राम सेनानियों, आजादी के लड़ाई लड़ने वाले, बलिदान देने वाले, इस देश के खून देने वालों की बात करते हैं, तब आज तक कब्बो उनके जात के बारे में नहीं पूछा गया। और आज जब मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, तो वहां कोनो जात का बात नहीं होती। 2019 में तो प्रधानमंत्री जी कहते कि रहा, जब आप लोग जितावा गया रहा, ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और उनकी भी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। कितनी बड़ी बात। और ये सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास का लेकर आज इतना बड़ा देश आगे बढ़ रहा है। सबका काम होता है, तमाम योजनाएं थी। अब योजना का यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हमका गिरावे की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बात हम जरूर अपने माता बहनों से कहा चाहिए कि जब साल में जब सांसद होता है, लोग पार्लियामेंट अटेंड करे, पार्लियामेंट में जाए थे, तो साल में एक बार प्रधानमंत्री जी हम लोग सारे सांसदों की मीटिंग लेते हैं। और हर मीटिंग में उनका सबसे पहला संकेत रहता है कि आपके यहाँ जो हमारी महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो समूह ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उनका ये मानना है कि जब तक हमारे समाज के जो 50% जो हमारी महिला शक्ति है, अगर ये नहीं आगे बढ़ पाएगी, तो हमारा समाज, हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज ऐसी योजना जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते रहे, आज हमारे घर की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए है।